मैंने यहाँ पर लिखा तो है जेई मेन 2024 एक्सपेक्टेड, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन जेई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुके हैं। मतलब कॉन्सेप्ट है वो आई थिंक क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या दिया है, एक ना ब्लॉक दिया हुआ है और एक स्मॉल ब्लॉक जिसका मास दिया हुआ है 100 ग्राम और इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है 7.5 और इसका लेंथ जो है ना 20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। स्प्रिंग को ना एक पॉइंट के अबाउट फिक्स कर दिया गया और इसको ऐसा सर्कल में घुमाया जा रहा है और क्वेश्चन ये है कि इसका जो टेंशन है स्प्रिंग में वो कितना होगा। अब निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे मेन चीज क्या है कि जब हम इसको गोल घुमाएंगे तो गोल घुमाने से क्या होगा कि ये जो मास है बाहर की तरफ एक फोर्स फील करेगा कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो उसे जब बाहर की तरफ पुश करेगा, जब ये बाहर की तरफ उसे पुश करेगा तो स्प्रिंग स्ट्रेच करेगा और स्प्रिंग में KX फोर्स डेवलप हो जाएगा क्योंकि स्प्रिंग भी तो खुलेगा। अब इसकी एक्चुअली जो ओरिजिनल लेंथ है वो तो L है, लेकिन अब जब ये स्ट्रेच होगा तो ऑब्वियसली बात है अब उसका जो रेडियस हो जाएगा वो जो ओरिजिनल लेंथ है वो तो है ही है, अलॉन्ग विद दैट वो x जो है वो स्ट्रेच हो गया तो वो भी उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। दैट मीन्स उसका जो नया रेडियस होगा दैट विल बी L+x। अब मास मेरे पास में है, ओमेगा की वैल्यू तो मैं निकाल ही लूंगा क्योंकि मेरे पास में ओमेगा भी मेरे पास में है, तो ये भी मैं यहाँ पर सर्कल कर रहा हूँ। ओमेगा मेरे पास में है तो ओमेगा मेरे पास में है, L की वैल्यू मेरे पास में है, x मुझे नहीं पता है, ऑल्दो मुझे k पता है, k की वैल्यू मेरे पास में है, तो मैं x तो अननोन है तो मैं कैलकुलेट तो मैं x कर ही लूंगा ना। नाउ ऑब्वियसली मैंने मास की वैल्यू जो कि 0.1 पुट कर दी है, ओमेगा की वैल्यू 5 का स्क्वायर हो गया, आर की वैल्यू 0.2 प्लस एक्स की रेडियस था 20 सेंटीमीटर, जो उसकी लेंथ थी वो 20 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में चेंज करके कर रहा हूँ, प्लस एक्स और के की वैल्यू 7.5 है। 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो कैलकुलेशन करके मेरा एक्स जो आ रहा है वो 0.1 मीटर आ रहा है। अब मुझे पता लगाना है कि टेंशन कितना है स्प्रिंग के अंदर, तो स्प्रिंग का टेंशन हो जाएगा F इज टू माइनस का KX, क्योंकि एक्स अगर स्ट्रेच हुआ है उसकी वजह से ही टेंशन क्रिएट हुआ होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू फिर टेंशन इज इक्वल टू K हमारा 7.5 है इनटू में 0.1, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी आंसर विच इज 0.75 न्यूटन। तो मैं इस वाले ऑप्शन को कर दूंगा।